जी दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम। आपका भाई, आपका दोस्त फजल वदूद एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता है आपके अपने प्रोग्राम वेल्थ टॉक में। हमेशा की तरह नया टॉपिक लेके आने की कोशिश होती है। आज भी नया टॉपिक है। आई होप यू लाइक इट। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश यही कि ये 15-20 मिनट 25 मिनट जो हैं आपकी नॉलेज में इजाफा किया जाए और जो आपके लिए आपके फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। कभी भी मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपकी फिनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, आरआरएसपी, आरईएसपीज, क्रिटिकल डिसेबिलिटी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए यू कैन ऑलवेज कॉल मी एट 905-607-5000। ये प्रोग्राम इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज के ताउन से पेश किया जाता है और मेरे तक पहुंचने का कॉन्टैक्ट का नंबर बड़ा आसान 905-607-5000। आज का टॉपिक बेसिकली आरआरएसपी रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स में एक क्वेश्चन बार बार किया जाता है related to first time home buyers plan within RRSP। और RRSP में जो आप पैसा डालते हैं, आपको पता है कि RRSP is a great tool for saving taxes और इसमें जो ग्रोथ होती है वो टैक्स डिफर्ड बेसिस पे होती है। तो आपका जो मार्जिनल रेट होता है, मानिए आप 40% टैक्स ब्रैकेट में हैं और आप 10,000 कंट्रीब्यूट करते हैं, तो रफली स्पीकिंग 4,000 के करीब आपका टैक्स रिफंड आ जाना चाहिए। गवर्नमेंट इनकरेजेस यू टू इन्वेस्ट इनटू आरआरएसपी और उसके बाद जो उसमें आरआरएसपी में आपकी ग्रोथ होती है उस पे एनुअल बेसिस पे टैक्स नहीं पड़ता। अगर आप अनरजिस्टर्ड जगह पे कोई इन्वेस्ट करें तो एनुअल बेसिस पे आप यहाँ इंटरेस्ट या डिविडेंड या कैपिटल गेन कुछ भी आप जब अर्न करते हैं उस पे आपको एनुअलाइज बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे आप उस पर टैक्स देते हैं। तो फिर इन द लॉन्ग रन जब आप टैक्स देते चले जाते हैं तो आपकी सेविंग्स उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, जबकि आरआरएसपी में और टीएफएसए में आपका ये एक बेनिफिट है कि आपकी जो ग्रोथ है, टीएफएसए में तो खैर टैक्स फ्री ग्रोथ है विच इज़ अ ग्रेट टूल, थोड़ा सा मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आरआरएसपी में आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर टैक्स एनुअल बेसिस पे नहीं पड़ता, तो टैक्स डिफर्ड, इसलिए हम कहते हैं टैक्स डिफर्ड बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है, जो कि बेनिफिशियल है। बिकॉज मान लीजिए कि आपने उसके ऊपर आपने 100 के ऊपर अनदर $50 बनाए और अगर टैक्स नहीं देना पड़ा तो अगले साल 150 आपकी इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और वो ग्रो करेगा। लेकिन अगर आपने 100 डाला, 50 ग्रो किया, अब $50 के ऊपर अगर आपने टैक्स दे दिया, मान लीजिए $20-25, तो फॉलोइंग ईयर आपके पास 125 या $120, $120 इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल कि अगर आपको गवर्नमेंट पहले तो टैक्स रिफंड दे और उसके बाद आपके एनुअल जो ग्रोथ है उसको, उस पर आपको टैक्स ना देना पड़े। इमीडिएटली देंगे मगर बहुत बाद में। और इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि नॉर्मली जो लाइफ साइकिल है उसमें हमारी इनकम बढ़ती बढ़ती बढ़ती, फिर एक पॉइंट के बाद जब हम रिटायर होते हैं तो इनकम हम लो टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। फिर आपके अकाउंटेंट साहब या फिनेंशियल प्लानर आपकी हेल्प करता है प्लान करने में कि अब आपने इसमें से पैसे कैसे निकालने हैं। और जब आप लो टैक्स ब्रैकेट में होते हैं तो फिर आपको टैक्स कम पड़ता है। हाई टैक्स ब्रैकेट में आपने टैक्स सेव किया, नहीं दिया, लो टैक्स ब्रैकेट में जब आप फॉल करते हैं तब आपने निकालना शुरू किया फॉर अपना रिटायरमेंट के लिए और उसमें आपने टैक्स जो है वो कम दिया। नॉर्मली दिस इज द मेन आइडिया। अब इस दौरान में एक चीज हो जाती है कि भाई आपने अपनी वही इनकम है उसमें आपने अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस भी करने हैं, टैक्स भी देना है। अब घर लेना है तो घर के लिए
जो सेविंग करनी है, अगर RRSP में भी डालते रहे तो उसकी कितने पैसे हैं जो आप उधर भी सेव करें, कल को अपनी डाउन पेमेंट के लिए भी पैसा अरेंज करें। तो गवर्नमेंट ने आपको हम सबको एक फैसिलिटी दी कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो जनाब आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने RRSP में से पैसा निकाल लें। एक टाइम पे ये 25,000 की लिमिट होती थी, अब 35,000 है। आप 35,000 तक अपने RRSP में से पैसा निकाल सकते हैं। और आज का टॉपिक भी यही है क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। आई थॉट आई शुड गिव स्पेशली जो कि फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम में बहुत सारे यंगस्टर्स भी होंगे, बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स भी होंगे, या वैसे ही जो फर्स्ट टाइम मार्केट में वो एंटर हो रहे हैं, घर ले रहे हैं। दे ऑल क्वालिफाई फॉर एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर। अच्छा, अब इसमें आपने क्या चंद उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने अभी बताया कि एक अप्रोच तो ये है कि आप अपने घर के लिए साइड पे पैसे सेव करना शुरू करें। जितना सेव करेंगे आपके लिए बेहतर है, विच इज़ गुड। और फिर ये है कि सेविंग के साथ साथ अगर मान लीजिए आपने $20,000 आप एनुअल बेसिस पे अपने घर के लिए डाउन पेमेंट के लिए निकाल रहे हैं, एज कंपेयर टू दिस अगर आप वही $20,000 RRSP में डालें तो आपको एक टैक्स रिफंड आ जाएगा, जो आप फर्दर उसमें अगर ऐड कर देते तो आपकी सेविंग बढ़ गई। अच्छा, इसलिए इट इज़ हेल्पफुल दैट एक तरफ सेव करें आउट ऑफ योर पे चेक, दूसरी तरफ टैक्स सेव करें, और उसके लिए RRSP इज अ ब्यूटीफुल टूल अवेलेबल। तो अब आपकी टैक्स सेविंग की वजह से भी आपको हो सकता है कि आप 40% टैक्स ब्रैकेट में हो। 20,000 अकाउंट में रखने की बजाय अगर आप RRSP में रखेंगे तो हो सकता है आपको 8,000 का टैक्स रिफंड आ जाए एडिशनल। तो अब इधर बैंक में रखा तो 20,000, RRSP में रखा तो 28,000। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि जो रिफंड आए आप RRSP में ही रखें। इसका मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि अगर हमने 20,000 तो RRSP में रख दिया, 8,000 किधर रखें वो मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, पहली बात तो अब ये हो गई, तो आपने अपना RRSP में पैसा बैंक अकाउंट में रखने की बजाय RRSP में जितनी कंट्रीब्यूशन लिमिट है आपने उतना रखना शुरू कर दिया। अब ये टैक्स डिफर्ड बेसिस पे ग्रो करेगा। तो एक हो गया इमीडिएट बेनिफिट, इसने आपको दे दिया कि आपको टैक्स रिफंड मिल गया। दिस इज वन। अब मान लीजिए कि आपका टाइम कुछ सालों बाद आपका टाइम आ गया कि अब आपने अपना घर लेना है, उसकी डाउन पेमेंट अरेंज करनी है। RRSP में से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। लोग समझते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल नहीं, इट इज़ रियली इजी। आपका फाइनेंशियल प्लानर इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आप RRSP बैंक के पास जाके भी खोल सकते हैं। हम इनकरेज ये करते हैं कि आप फाइनेंशियल प्लानर अपने जो भी हैं उनसे ये हेल्प लें, उनसे RRSP सेट करवाएं। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें, मेरा नंबर 905-607-5000 है। तो आप इस तरह से अपना RRSP कंट्रीब्यूशन शुरू करें, एंड उसके बाद आप की जो फाइनेंशियल प्लानर है वो उसे मेक श्योर करेंगे कि वो ऐसे अच्छे प्लान में लगाएं कि आपकी एक बेहतर ग्रोथ हो सके। तो इमीडिएट फायदा तो आपको RRSP खोलने से आपकी टैक्स रिफंड की शक्ल में आ गया। तो देखा जाए तो आपको प्रॉफिट तो वहां पे पहली बार ही मिल गया। देन आप मार्केट में लगा रहे होते हैं तो होप ये होती है कि वो भी कुछ पैसा बना के देगा। आई नो आजकल मार्केट्स डाउन है, लेकिन याद रहे RRSP जब आप करते हैं तो आपकी विजन जो है लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। यस, फॉर फर्स्ट टाइम होम बाइंग पर्पसेस आप कुछ इस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
विद इन RRSP कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी पैसे बन सके। इसमें ये कैसे वर्क करेगा, क्या फंड्स पिक करने हैं, you have to talk to your financial planner or you can always talk to me. 905-607-5000 is my number. तो बात ये हुई कि is it super hard to take the money out? नहीं, it's not that hard. ये चेकिंग अकाउंट की तरह ही आपका पैसा निकाला जा सकता है, not really a very complex process. अच्छा, अब उसमें एक और अच्छी चीज ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम होम बायर के तौर पे के लिए पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कोई उस पे से टैक्स नहीं डिडक्ट करता। विद होल्डिंग टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर टेकिंग मनी आउट फॉर योर फर्स्ट टाइम होम बाइंग पर्पसेस। ठीक हो गया। तो अभी करते हैं यहाँ पे ब्रेक। अभी तक मैंने आपको ये बताया, अगर मैं उसे रिकैप करूँ क्विकली, तो जब आपने घर बाय करना है, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज कि अपने घर के लिए ज्यादा से ज्यादा सेव करें। उस सेविंग को और बढ़ाने के लिए RRSP इज अ वेरी गुड टूल, बिकॉज एग्जाम्पल मैंने ये दी कि मान लीजिए आप 40% आपकी टैक्स ब्रैकेट है, मार्जिनल टैक्स ब्रैकेट जो है, तो आप 20,000 बैंक अकाउंट में रखने की बजाय RRSP में रखिए, आपका टैक्स रिफंड बढ़ जाएगा। दैट मीन्स आपकी टोटल अमाउंट बढ़ जाएगी। माना 40% टैक्स ब्रैकेट में है, 8,000 का रिफंड आ गया, यू हैव 28,000 इंस्टेड ऑफ 20,000। इस टॉपिक को अभी जारी रखते हैं, छोटी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। आई कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वील कंटिन्यू द टॉपिक। स्टे विद मी। थैंक यू। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान विद इन RRSP, और जस्ट रिकैप कर दूं क्योंकि बहुत सारे दोस्त प्रोग्राम को अगर किसी ने अब ज्वाइन किया है तो भाइयों बहनों आप वॉच कर रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम वेल्थ टॉक, और आज का टॉपिक है फर्स्ट टाइम होम बायर्स प्लान विद इन RRSP। तो मैं ये बता रहा था कि जब आपने अपना फर्स्ट टाइम घर लेना है तो उसकी सेविंग के लिए और अपनी सेविंग को फास्ट एक्यूमुलेट करने के लिए RRSP इज अ वेरी गुड टूल। तो मिसाल मैंने ये दी थी कि आप अपनी इनकम में से मान लीजिए जो भी एनुअल बेसिस पे आप सेव कर रहे हैं, माने मैंने एग्जांपल दी $20,000 सेव करते हैं एक साल में, आप वो बैंक में 20,000 रखने की बजाय RRSP अकाउंट खुलवाइए। फायदा उसका ये होगा कि अगर मान लीजिए आप 40% टैक्स ब्रैकेट में या 30% टैक्स ब्रैकेट, किसी भी टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपको 6 या 8,000 का रिफंड बढ़ जाएगा। इफ यू आर इन अ 40% टैक्स ब्रैकेट, 20,000 यू कंट्रीब्यूट, यू हैव अ रफली स्पीकिंग 8,000 का रिफंड। इफ यू आर इन अ लोअर और हायर टैक्स ब्रैकेट, अकॉर्डिंगली आपका रिफंड आ जाएगा। द पॉइंट इज बैंक में 20,000 पड़ा है, वो 20,000 है। RRSP में आपने डाला, आपको टैक्स में जो पैसा आप लूज कर रहे हैं टैक्स पेमेंट में, उसमें से भी आपको एक अमाउंट बच गई, विच विल हेल्प यू। अभी आप गौर करें, अगर आप 40% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो एक किस्म का 40% आपकी सेविंग ने आपको पैसा बना के दे दिया, विच इज ग्रेट एक्चुअली। तो यही गवर्नमेंट चाहती है कि आपको इनकरेज करती है बाय गिविंग यू अ रिबेट इन योर टैक्सेस। दैट इज वन। उसके बाद मैंने ये कहा कि आपके फाइनेंशियल प्लानर, वी एनकरेज यू टॉक टू योर फाइनेंशियल प्लानर। वैसे RRSP आप बैंक से भी खोल सकते हैं। वाई आई से गो टू योर फाइनेंशियल प्लानर, बिकॉज वो आपसे वेरी ऑन वन बेसिस आपके गोल्स सेट करेगा और उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानर को ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस इन 3-4 years और अर्ली,
तो फाइनेंशियल प्लानर को पता है कि ये अमाउंट 3-4 साल बाद चाहिए. ही विल सेटअप और शी विल सेटअप इन दैट वेरी मैनर कि आपके पैसे ग्रो भी करें और ज़रूरत पे आपको मिल भी जाएं. बैंक में ये काम किया जा सकता है, लेकिन बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज मैं जो समझता हूँ वो ये है, आपने भी नोट किया होगा, अभी आप अपने किसी बैंक के पास जाएं, आज एक साहब बैठे हुए हैं, कुछ टाइम के बाद आप दोबारा जाएंगे तो कोई और चेहरा आपको वहां पे नजर आएगा. एवरीवन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एवरीवन हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज. वाइल आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं तो उसको कुछ एक्सपीरियंस है, हर साल आपसे वो मिल रहा है, हो सकता है साल से ज़्यादा बार मिले, एक से ज़्यादा बार एक साल में. देन he or she knows your needs and accordingly gives you a suggestion and plan को वो मैनेज करते हैं. प्लस उनका एक्सपीरियंस होता है. और फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास आते हैं तो आई एम इन द इंडस्ट्री फॉर 28 ईयर्स. क्वालिफिकेशन वाइज भी आप मेरी वेबसाइट पे पता कर सकते हैं. इसी तरह दूसरे फाइनेंशियल प्लानर्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस एंड अबव ऑल उनके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनके क्लाइंट्स रिजल्ट्स देखें, उनसे खुश हों. इस वजह से वो ऑब्वियसली ज़्यादा तवज्जो देंगे. इट मेक्स टोटल सेंस. अनदर वेरी गुड रीज़न इज़ कि दे हैव अ ओपन वाइड मार्केट जिसमें से जो चाहें वो पिक करें. It may or may not be the case when you go to a particular bank or institution. So that is definitely going to help you out in the long run. अच्छा, अब ये बात हो गई. इसके अलावा मैंने ये बताया कि आप अप टू 35,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं अपने RRSP पेमेंट्स के लिए, अपनी डाउन पेमेंट के लिए आउट ऑफ योर RRSP. अब बात करते हैं कि ये पे बैक कैसे करना है. आपने जिस साल लोन बोरो किया, ये मनी निकाला, विड्रॉ किया, उसके बाद इट्स लाइक अ लोन टू योर ओन सेल्फ. इसके ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई विद होल्ड टैक्स नहीं करता. आपके अकाउंटेंट जिस वक्त टैक्स फाइल करेंगे वो इसको डिक्लेयर कर देंगे एंड पहला साल आप छोड़ दें, सेकेंड ईयर से यू विल स्टार्ट पेइंग इट बैक. यू पे इट बैक विद इन 15 ईयर्स. और जब फॉलोइंग ईयर्स में आप पेमेंट्स करेंगे तो यू विल काइंड ऑफ डिस्क्लोज दैट, यू विल मेंशन इट एंड योर अकाउंटेंट विल टेक केयर ऑफ दैट पार्ट टू काइंड ऑफ डिस्क्लोज टू द CRA कि ये आप लोन पेमेंट जो आपने लोन बोरो किया था वो पे बैक कर रहे हैं या आप नई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो ये पार्ट जो है वो आपके अकाउंटेंट, और अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आपको आई होप के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं उसमें ये चॉइस अवेलेबल होगी. बट ये यू हैव टू चेक दैट. आई एम नॉट टू श्योर बिकॉज मेरे ऑफिस में फुल फ्लैज अकाउंटिंग टीम बैठी है जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स के साथ फुल फ्लैज प्रॉपर अकाउंटिंग एंड टैक्स वर्क करते हैं. वही मेरी टेक केयर करते हैं मेरी भी टैक्स की. इसलिए मैंने पर्सनली ये जो प्राइवेटली सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज के मिल रहे हैं, आई एम नॉट टू श्योर कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है. बट माई होप इज दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग एंड ऑप्शंस आर अवेलेबल. सो अगर आप अपनी खुद टैक्स रिटर्न बनाते हैं तो यू नीड टू बी केयरफुल एंड लुक फॉर इट. इट शुड गिव यू दैट ऑप्शन. नहीं है तो उसका कोई 1-800 नंबर होगा, उस पर कॉल करके आप उनसे ये कस्टमर सर्विस से पूछ सकते हैं कि वाई इन योर सॉफ्टवेयर दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल. ये तो वो बात हो गई. अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अपनी ये जो फर्स्ट टाइम होम बायर का जो प्लान है इसमें आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा वापस डाल सकते हैं, जिससे आपके टोटल RRSP रूम को जो आप रिप्लेनिश कर देंगे वो नहीं होगा. अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस पैसे को आप फास्ट ग्रो कैसे कर सकते हैं व्हेन द गोल इज बाइंग योर फर्स्ट होम. ठीक है जी. उसमें एक बात तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दी
कि इंस्टेड ऑफ लीविंग मनी इन द बैंक you utilize the full limit available for RRSP अपनी भी, और अगर आपके स्पाउस जॉब करते हैं या करती हैं then open up his or her RRSP or a spousal RRSP as well, और ताकि आप लोग मैक्सिमम RRSP रूम का फ़ायदा उठा सकें। ये आपकी टैक्स सेविंग करेगा। दैट मनी, अब मैं थोड़ा सा एक आपको यहाँ पे स्ट्रेटजी बताना चाह रहा हूँ कि आप RRSP एंड TFSA के कॉम्बिनेशन से कैसे फास्ट पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर बाइंग योर फर्स्ट टाइम होम, या वैसे ही ओवरऑल लाइफ में फॉर योर रिटायरमेंट पर्पसेस। आप अगर अपने इन टू बकेट्स, one bucket, if you imagine, one bucket is your RRSP bucket and the other is your TFSA, tax free saving account. तो इनको कैसे मिलके हम यूज करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, उसकी एग्जांपल मैं अब आपको देता हूँ। देखें, फर्ज करें आपके पास यही 20,000 आज मेरे ज़हन में आया हुआ है। 20,000 की मिसाल को आगे लेके चलते हैं। 20,000 बैंक में रखें या RRSP में रखें, तो क्या करें? अगर आपने बैंक में रखा तो ये 20,000 है। आपने ये 20,000 RRSP बकेट में डाला। आप हैं 40% मार्जिनल रेट, आपका टैक्स रेट का जो है उस पे है। तो इस 20,000 ने आपको 8,000 रिफंड दिलवाया। ठीक है, मैं इसको राउंड नंबर्स बोल रहा हूँ जस्ट टू काइंड ऑफ गिव अ सॉर्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्या है। तो अब ये 8,000 आपका रिफंड आया। इस 8,000 को आप RRSP में भी रख सकते हैं वापस। आप इस 8,000 को अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। बट गेस व्हाट, मैं इस 8,000 में से जितनी भी मेरे पास TFSA की लिमिट है मैं उसमें डाल दूंगा। मान लीजिए मुझे 2-4 साल हो गए जॉब करते हुए, मेरे TFSA में लिमिट है, मैंने 8,000 TFSA में डाल दिया। अब होगा क्या, TFSA में और RRSP में आपके फाइनेंशियल प्लानर इसको इन्वेस्ट करेंगे। मेरे पास आते हैं, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब क्या है कि TFSA की अमाउंट भी ग्रो कर गई, RRSP की अमाउंट भी ग्रो कर गई। तो बैंक में था 20,000, अब आपकी दो बकेट में टोटल है 28,000 एंड लेट्स से ये 10% ग्रो किया, तो 28 का 10 2800। तो मान लीजिए आपके पास 30,800 come next year is available, whereas यहाँ का 20,000 ही है, इधर 30,800 आपके पास एक साल में इकट्ठा हो गया। यहाँ जरा सा इंटरेस्ट मिला तो ये $20,200 पड़े हुए, इधर 30,800 पड़े हुए। ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू यूटिलाइज दीज टू बकेट्स। अब TFSA का छोटा सा बताऊं कि डिफरेंस क्या है TFSA और RRSP में। रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान, इसमें जो ग्रोथ है दैट इज टैक्स डिफर्ड बेसिस, लेटर ऑन यू हैव टू पे टैक्सेस। TFSA आपने आफ्टर टैक्स डॉलर से खरीदा। अभी मैंने बताया था ना 20,000 हमने RRSP में डाला, उसका रिफंड आया। ये जो रिफंड है ये आफ्टर टैक्स डॉलर है। आप RRSP में भी डाल सकते हैं, आप बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं, मैंने TFSA में डाला। TFSA is a beautiful another very good tool government has given you. Purpose of that is आप इसकी जितनी ग्रोथ है that is tax free, इसकी टैक्स फ्री है। अब आपने जो 8,000 डाला था, मानिए ये 8,000 हमने निकाला नहीं, ये 100,000 बन गया डाउन द रोड इन 20-30 ईयर्स, ये सारे का सारा टैक्स फ्री है। अब आप इसमें से निकालेंगे, आपकी रिटायरमेंट सेट हो जाएगी। अलोंग द वे हमने
इसमें से निकाला अपने घर को बाय करने के लिए। ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट हेल्प्स यू टू काइंड ऑफ accumulate your funds for your first time home buying or for your retirement. बट शर्त ये है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका काम है उसी को करने दीजिए। यू जस्ट फोकस ऑन योर ओन स्पेशलिटी। हमारी टेंडेंसी ये है कि हमने गूगल किया, इधर किया, उधर किया और करके हम समझते हैं हमें पता चल गया। आप यकीन कीजिए हर प्रोफेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अब गूगल पे अवेलेबल है, मगर डज दैट मीन दैट वन हैज बिकम एक्सपर्ट इन दैट एरिया? और क्या आप कंपेयर कर सकते हैं उस बंदे के साथ जिसने इस फील्ड में 20-25 साल, 10-12 साल काम किया है, उसके लिए एजुकेशन ली है? नहीं कर सकते हैं। डे एंड नाइट जो उसी में ही फोकस्ड है। इसलिए इट इज अ वाइज अप्रोच दैट यू टीम अप, बिल्ड योर ओन टीम। यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ लॉयर, यू नीड अ फाइनेंशियल प्लानर, सो दैट आपको राइट टाइम पे राइट एडवाइस मिले। अक्सर मैं ये सॉर्ट ऑफ माई रेंट, मेरी कंप्लेंट ये होती है कि हमारी कम्युनिटी में ये एक मैं तो प्रॉब्लम समझता हूँ कि हर कोई हर चीज़ का एक्सपर्ट है। आप मेरे पास आएंगे तो मैं गाड़ियाँ भी उस पर भी सजेशन दे सकता हूँ, मैं मेडिसिन पे भी दे सकता हूँ, मैं लीगल ओपिनियन भी देने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा प्रॉब्लम है। जबकि मेरी पर्सनल जो भी नॉलेज है 28 साल के एक्सपीरियंस में, वो दैट इज ओनली रिलेटेड टू फिनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंसेस, स्टफ लाइक दैट। हाउ डेयर आई कैन शेयर माई ओपिनियंस ऑन मेडिकल और लीगल और समथिंग एल्स। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हम जब भी कोई, मैंने कई दफ़ा ये देखा है, क्लाइंट्स आते हैं बात करते, ओ जी मैं अपने दोस्त से मशवरा कर लूँ। क्या आपके दोस्त फाइनेंशियल प्लानर हैं? अगर हैं तो आप उन्हीं से ही अपना करें, क्योंकि दोस्तों से अच्छा और कौन आपको ट्रीट कर सकता है। शर्त यह है वन शुड हैव द नॉलेज। आई होप आपको ये थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। मेरे पास ऐसी कई एग्जांपल्स हैं जिनमें आई हेल्प पीपल टू ग्रो देयर फंड्स फास्ट फॉर देयर रिटायरमेंट और देयर फर्स्ट टाइम होम बाइंग। कोई भी क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के हवाले से हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल एट 905-607-5000। एट द एंड, एज वी ऑलवेज से, एक छोटी सी हार्ट टू हार्ट बात, मकसद यही कि किसी वक्त कोई बैठा बहन भाई किसी एक को भी वो चीज़ अपील कर जाए और उसका दिन बेहतर हो जाए, उसकी सोच में कोई चेंज आ जाए, I'll feel it a huge purpose achieved। और I'm not that कोई knowledgeable guy, इधर उधर से चीज़ें पढ़ते सुनते बड़ों से सीखते होती हैं, वो आपसे कभी कभी शेयर करने की ख्वाहिश होती है। बिकॉज through this program, this medium, I am getting a chance to meet new friends, and आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो वो कहते हैं एक गिलास आप अगर पकड़ लें, इमेजिन करें आपने एक गिलास भरा हुआ पानी का हाथ में पकड़ा हुआ है। गिलास का वेट क्या होगा? कुछ भी नहीं। यू कैन ईजीली होल्ड इट। भरा हुआ पानी का गिलास, यू कैन होल्ड इट फॉर अ मिनट, फॉर 2, 5, 10 minutes. Maybe 1 hour or 2 hours later, you cannot hold it anymore. It all of a sudden has become very heavy. वही गिलास, उतना ही पानी अब हैवी हो गया है, उठाना मुश्किल है। यही हाल स्ट्रेस का है, यही हाल किसी चीज़ को अपने ऊपर कैरी करते रहना, यही हाल है किसी की गलती को पकड़ के उसके बारे में सोचते रहना। इवेंचुअली दूसरे से ज़्यादा वो आपको नुकसान देती है। इसलिए बेहतर है कोई ख्याल
कोई चीज़ हो अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से शेयर करें, या उसको वैसे ही झटक के अपने आप को किसी और चीज़ में मसरूफ़ कर लें। ऐसा ना हो कि वो हल्का-फुल्का सा प्रॉब्लम आपके लिए इस ग्लास की तरह बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाए और हैवी हो जाए और बहुत स्ट्रेसफुल हो जाए। खुश रहें, खुश रखने की अपने इर्द-गिर्द जो भी हैं उनको कोशिश करें। हमें दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर थॉट मैं हाज़िर होऊँगा। आपका अपना भाई फ़ज़ल वदूद 905 607 5000। टेक केयर।